सुचारिता जी, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, वक्फ को थोड़ा सा इस तरीके से हम समझ लेते हैं। वक्फ की जो पैदाइश बेसिकली है वो नेहरू लियाकत पैक्ट से हुई है। जब हिंदुस्तान से मुसलमान छोड़कर उधर गए थे और उधर से हिंदू छोड़कर इधर आए थे, तो नेहरू लियाकत पैक्ट में यह तय हुआ था कि जितने भी लोग हैं, जिनकी जितनी भी एंसेस्टोरियल प्रॉपर्टी है, उसको एज इट इज रखा जाएगा। उसके आधार पर 64 में वक्फ बना और वो जमीनें यहां पर रखी गई, रिस्टोर करके रखी गई। इसके बावजूद नेहरू लियाकत पैक्ट की एक भी चीज पाकिस्तान में नहीं मानी गई, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। बहरहाल वक्फ ने बना के उन चीजों को किया। 95 में कांग्रेस की सरकार ने इनको बेइंतहा इतनी ताकत दे दी कि आज वो अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2009 तक वक्फ के पास सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन थी। 2009 से 14 तक वक्फ के पास 8 लाख एकड़ जमीन हो गई, मतलब 5 साल में डबल। ये तो था वक्फ का हाल। अब एक और चीज आप देखिए, तमिलनाडु में एक ऐसा गांव है जो हिंदू बाहुल है, उसमें 90% हिंदू रहते हैं, उसकी 90% जमीन वक्फ ने क्लेम कर दी, वक्फ की जमीन बना दिया उसको। अब उसको भी छोड़ दीजिए। इस देश में, इस देश का जो गांव गरीब का जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सब जानते हैं, मैं यहां पर भी सब जानते हैं कि गांव में 99% जो घरों की प्रॉपर्टीज होती है, उनके कागज किसी के पास नहीं है। अब वक्फ की प्रॉपर्टी आप उसको घोषित कर देंगे, किसान के पास तो पेपर नहीं है, वो कहां से साबित करेगा उसकी जमीन है? लेकिन वो बाय डिफॉल्ट वक्फ की जमीन हो गई। माइनॉरिटी अपीजमेंट में धंसा हुआ ये देश 50 से शुरुआत करके नेहरू जी से यहां तक, और आज हम यहां खड़े हुए हैं कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन इनके पास है। कल परसों इन्हीं की काउंटर आर्ग्यूमेंट है ये शोएब जमई की। मदरसे के नाम पर इतना रो रहे थे कि बच्चे गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मदरसा पढ़ने जाते हैं। तो ये जो वक्फ वाले 8-8 लाख एकड़ जमीन रखे बैठे हैं, उसको थोड़ी सी को बेच के अपने बच्चों को एजुकेशन दे दो, उस जमीन का कुछ नहीं होने वाला है।